नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता दीवान फ्रॉम द टीम ऑफ द हेल्थ मैकेनिक्स। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, क्या हमें वाकई में ही भूख लग रही होती है या हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए भूख महसूस करते हैं और वो सब चीज़ें खाते हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। जैसे कि बहुत बड़ा मिस्टेक हम करते हैं भूख को इंटरप्रेट करके कि हमें भूख लग रही है और बट हम डिहाइड्रेटेड होते हैं। हमने पूरा दिन में इतना पानी पिया ही नहीं होता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो जो भूख है वो प्यास है या भूख है। तो सबसे पहला टिप, अपने हंगर को पहचानने के लिए एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहिए। गर्मियाँ हैं तो 2 से 3 लीटर मिनिमम पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और अगर सर्दियाँ हैं तो एटलीस्ट गुनगुना मिनिमम 2 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समर्स में एसी बहुत सारे हमारे जो स्वेट होता है, जो पसीना निकलना होता है, उसको परस्पायर करता है और हमें ड्राई स्किन देता है। एंड विंटर्स में जब हम कोज़ी फील करने के लिए ब्लोअर्स जलाते हैं, हीटर्स जलाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का पानी इनडायरेक्टली खींचा चला जाता है। तो मैं सबसे पहले अपनी भूख को ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो प्यास की भूख थी या वो खाने की भूख थी। अगर खाना खाने के बाद भी आपका हाथ बढ़ता है चॉकलेट पे, चिप्स पे, मीठे पे, और आपको फीलिंग आती है सिर्फ 15 से 20 मिनट में या आधे घंटे में कि अभी भी आपको भूख लग रही है प्रॉपर मील खाने के बाद भी, सो दैट मीन्स आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपने कहीं ना कहीं एडिक्वेटली पानी नहीं पिया है। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न अपने हंगर को ना पहचानने का हो सकता है दैट आप आराम से सो नहीं रहे थे। अगर आपने दिन में कुछ घंटे स्पेंड किए हैं जिसमें आपको बहुत सारा काम करना पड़ा एंड रात को एडिक्वेटली आप नहीं सो पाए, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। आपको बार बार हंगर पैंग्स आएंगे, आपका फिर हाथ मंच करने पे लगेगा, आप किचन में जाएंगे या फ्रिज के बाहर जाके सोचेंगे कि अभी मैं क्या खा लूँ। अगर आप एडिक्वेटली सोते हैं तो आपको हंगर पैंग्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप हमारी ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़रूरी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जब आप सोते हैं तो आपकी स्किन भी नरिश होती है, आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव रहता है, आप डबल नहीं ट्रिपल एनर्जी से काम कर पाते हैं। तीसरा एक रीज़न जो हो सकता है वो हंगर को पहचानने का ये भी हो सकता है, जब आप अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल लेने के बाद आपको बहुत बार फीलिंग ही नहीं आती है कि आप कितना खा पाते हो। कभी कभार बहुत लोग बोलते हैं कि हमने खाने से पहले अल्कोहल लिया या खाने के बाद, एंड हमने इतना ज़्यादा खा लिया कि हमें पता भी नहीं चला। सो दैट मीन्स समवेयर ये रीज़न था कि अल्कोहल ने हमारे माइंडसेट को इतना ट्रबल दे दिया कि अपने को पता ही नहीं चला कि वो हंगर पैंग था, डिहाइड्रेशन पैंग था, या फिर वो अल्कोहल का साइड इफ़ेक्ट था। अनदर रीज़न इज़ दैट आप अग्रेसिवली एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी। उस केस में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करके अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो आपका मसल ग्रो करेगा, आप वेट लॉस एड कर पाएंगे। और अगर वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं तो प्रिवेंटिव मेजर्स से बीमारियों को दूर रख पाएंगे, मसल को रिपेयर कर पाएंगे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है वेट गेन। बहुत सारी हार्मोनल मेडिसिन होती हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स होती हैं जो सीरियसली वेट गेन का बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इतना ज़्यादा क्यों खा रहे हैं। बिकॉज हम तो मेडिसिन पे हैं, हमको मेडिकल प्रॉब्लम आया, हमको डॉक्टर ने बोला आप मेडिसिन खाओ, हम मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन हमारा हंगर पैंग अगर हमने इग्नोर किया, या फिर भूख लगने के जब अलार्म बजते हैं ना हमारे यहाँ से कि भूख लग रही है, खाना है, खाने के बाद भी आधे घंटे में फिर भूख लगी, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोचा तो है, या तो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, या फिर कहीं ना कहीं मैं कुछ चीज़ें इग्नोर कर रही हूँ। जो ये मेटाबॉलिक रेट डिसऑर्डर आ गया है कि बार बार मुझे भूख लग रही है, मेरा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है, मुझे उसको स्ट्रांग करने के लिए अभी स्टेप्स लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अनदर रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बहुत इम्बैलेंस डाइट खाते हो। जितना डाइट आपको लेना चाहिए या तो आप उससे बहुत कम खा रहे हो, तो बार बार भूख लग रही है। तो आप प्लीज़ एक फूड लॉग मेंटेन करिए, मॉनिटर करिए कि कहाँ लोचा आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। क्या वो स्लीप डिप्रिवेशन है, क्या वो पानी कम पीना है, या वो मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से है, या वो किसी मेडिसिन की वजह से है, या वो इम्बैलेंस डाइट की वजह से है। अगर हम अपने भूख के अलार्म को नहीं पहचान पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है आगे आने वाली बीमारियों के लिए, या फिर मेरे वेट गेन के लिए। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करिए कि आप कितनी बार दिन में खाते हैं, कितना खाते हैं और क्या खाते हैं। जो चेहरा मिलेगा ना आपको आपके फूड लॉग में, वो कोई भी नहीं बता सकता है। बीइंग अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट,
12 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, मैं हर अपने क्लाइंट को, हर पेशेंट को बोलती हूँ, डाइट प्लान तो हम बना के दे रहे हैं, लेकिन मॉनिटर करने के लिए आपका जो गीता है, आपका जो ग्रंथ है, वो खुद का फूड डायरी है। आपने सुबह से शाम तक क्या खाया, कितना खाया, कैसे खाया, लिख कर लेकर आई है मेरे पास, तभी तो मैं बता पाऊँगी कि कहाँ दिक्कत आई। मैंने डाइट प्लान बना के दे दिया, आपने फॉलो कर लिया, बट अगर रिजल्ट्स आए तो आप बहुत खुश हो गए, और अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कैसे आइडेंटिफाई करेगा उसको, अनटिल अनलेस वो आपका रिपोर्ट कार्ड चेक नहीं करता है। तो सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन किसी भी जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो हेल्दी है या वो इम्यूनिटी बूस्ट करना है या फिर वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, मसल गेन करना है, मेमोरी गेन करना है, ये बहुत ज़रूरी है कि क्या आप अपने हंगर पैंग्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो उस पर कितना ध्यान से काम कर रहे हैं। और अगर ध्यान से काम नहीं कर रहे हैं तो अलार्म बज गया है जी। काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हमने अपनी बॉडी के अलार्म्स पे काम नहीं किया ना, तो एक बड़ा अलार्म बजेगा, और वो बड़े अलार्म की तो कोई भी उम्मीद नहीं करता है। वी ऑल वांट टू लिव अ हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ। हु डजंट वांट टू बी नरिश्ड, हैप्पी, हेल्दी, ट्रैवलिंग अराउंड द ग्लोब। और कौन नहीं चाहता है कि अपने लिए सही रहें, अपने परिवार वालों के लिए सही रहें, और हर वो चीज़ कर पाएँ जो हम करना चाहते हैं। चाहे वो किसी और को देख के इच्छा जागे, चाहे वो हमारे मन से जागे, हमको वो करना है जो हम करना चाहते हैं। और किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका बॉडी साथ देगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो आइडेंटिफाई करिए कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली भूख लगता है, और अगर भूख लगने के बाद भी भूख लग रहा है तो वो किस कारण की वजह से लग रहा है। फूड लॉग आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप एक बडी भी बना सकते हो, आप अपने किसी दोस्त को बोल सकते हो, आप अपने किसी परिवार वाले को बोल सकते हो कि आइडेंटिफाई करें कि खाना खाने के बाद अगर फिर भी क्रेविंग बची है तो वो क्यों है। आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप, जिसको हम आगे लेके स्टेप 2 पे जाके उसको क्लियर कर सकते हैं अपने माइंडसेट में कि हमारा स्टेप 2 क्या होना चाहिए। और स्टेप 3 में आप देखिए आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं, आपकी फैमिली आपकी हेल्प कैसे कर सकती है। और अगर लगता है कि नहीं जी, एक कोच की तो ज़रूरत है, एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की तो ज़रूरत है, एक डंडे की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज हम डेडिकेटेडली अचीव करना चाहते हैं एंड वी डोंट हैव एनी बडी इन आवर फैमिली, या फिर हमें इतना टेक्निकल साइंटिफिक नॉलेज नहीं है जो हमें हेल्प कर पाए, तो प्लीज़ अपने न्यूट्रिशन कोच को कांटेक्ट करिए। हमारी पूरी द हेल्थ मैकेनिक्स की टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। किसी भी टॉपिक के बारे में आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियोस बनाएं, वी आर ऑलवेज हियर। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए निकाल के ला पाएँ। Thank you so much. I'm your own wellness and nutrition coach, Shweta Diwan from the Health Mechanics. आपने हमें वक्त दिया। We wish you very happy and a healthy life ahead for you and for your loved ones. आप जो अचीव करना चाहते हैं अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका बॉडी हेल्दी हो, आपका माइंडसेट हेल्दी हो। जब तक आप हेल्दी नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, अचीवमेंट थोड़ा डिलेड है, आएगी तो पक्का, ये तो हम भी गारंटी करते हैं, बिकॉज आप चाहते हैं वो अचीव करना। आपकी हर एक अचीवमेंट का हिस्सा बनना हम चाहते हैं। थैंक यू सो मच।